इस बार मैं चाहूँगा कि हम जंगल के माध्यम से संक्षेप में छुटकारे के बारे में सोचें। दूसरा शीर्षक कुछ इस तरह हो सकता है, यीशु के साथ जंगल में चलना, या कुछ इस तरह कि जंगल में यीशु को खोजना। तो यहाँ यह जंगल का नक्शा है। मैं आपको रेवरेंड अब्राहम पार्क द्वारा लिखित इस पुस्तक वाचा के दीपक से पढ़ा रहा हूँ, और यह छुटकारे की श्रृंखला के इतिहास में दूसरी पुस्तक है। इस पुस्तक को बहुत से लोगों द्वारा खरीदे जाने का एक कारण यह मानचित्र है। निश्चित रूप से पुस्तक की विषय वस्तु ही मानचित्र की व्याख्या करती है। वह यह निर्गमन और निर्जन यात्रा का मानचित्र है, लेकिन मेरे लिए यह मानचित्र यीशु मसीह में मेरे जीवन का मानचित्र है। मसीह में मेरे चलने और यात्रा का मानचित्र है। प्रेरितों का कार्य अध्याय 7 पद 38। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सिनै पहाड़ पर उससे बातें की। यह कलीसिया के विषय में बताती है, जिसे ग्रीक भाषा में एक्लीसिया कहते हैं, जिसका उपयोग कलीसिया के लिए किया जाता है। एक्लीसिया दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जिसका अर्थ है बाहर, वह खलीसिया खलेउ शब्द का नाम मात्र रूप है, जिसका अर्थ है बुलाना। इसलिए एक्लीसिया का अर्थ है जिन्हें बुलाया गया है। आपको और मुझे पाप के बंधनों से और पाप की दुनिया से बाहर बुलाया गया है, और इस संदर्भ में इजरायलियों को मिस्र से बाहर बुलाया गया था। इसलिए उन्हें बुलाए गए लोग या जिन्हें बुलाया गया है कहा जाता है। और अंग्रेजी में कभी कभी कलीसिया के लिए असेंबली या मंडली के रूप में अनुवाद किया गया है। लिखा है, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सिनै पहाड़ पर उससे बातें की। अतः जंगल में चलने वाले इजरायलियों की घटना को आज हमारे जीवन में भी लागू किया जा सकता है। जैसे कलीसिया में हमारा जीवन, हम बुलाए हुए लोग व मंडली है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 8 कहती है कि उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। हालांकि प्रभु यीशु को सदोम या मिस्र में क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि आत्मिक महत्व के अनुसार व आत्मिक रूप से यह सदोम और मिस्र पाप के स्थान को दर्शाती है, जिसके कारण प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और इसलिए मिस्र पाप की दुनिया को दर्शाता है, जहां हम बंधन के तहत गुलाम थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी। वह कहता है कि देखो, यह परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है। इसलिए फसह के मेमने के माध्यम से, जो यीशु मसीह है, हमें जंगल से बुलाया गया है। वह यह जंगल की यात्रा मिस्र से लेकर कनान तक की है। यह यात्रा कोई सीधी साधी यात्रा नहीं है, जिसके विषय में हम धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन यह 40 साल की एक बहुत लंबी यात्रा है, और इसमें घूमते 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 अंत में दक्षिण की ओर और फिर कनान तक। इसी प्रकार हमारा विश्वासपूर्ण जीवन भी उलझा हुआ बन जाता है। हम 42 स्थानों के माध्यम से गिलगाल तक, जो कि कनान में है, क्या सीख सकते हैं? इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने विश्वास के जीवन में विकास की प्रक्रिया और प्रगति व परमेश्वर के छुटकारे के कार्य को सीख सकते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि हमारा उद्देश्य जंगल में यीशु को ढूंढना है। तो इस जंगल में यीशु कहाँ है? कई लोग कहेंगे, ये जे जैसा दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, हम इस तरह यीशु को देखने नहीं जा रहे, परंतु हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। वह शुरुआत से लेकर अंत तक यह जंगल की यात्रा हमें यीशु के बारे में बताती है। तो पहले हम इसकी शुरुआत के बारे में सोचेंगे
कि जंगल क्यों जरूरी था। क्या यह परमेश्वर की योजना थी या यह किसी अनाज्ञाकारिता का नतीजा और सजा थी, या यह बस हो गया। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 13 से 16 तक देखें। यहाँ एक वाचा है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, और यह वाचा की मशाल है। जब परमेश्वर अब्राहम को दो बातें देने का वादा करता है तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें संतान दूंगा। और हमने इस वादा किए हुए वंश के महत्व के बारे में पिछली बार वंशावली के अध्ययन के समय सीखा था। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे संतान को आकाश के तारों के समान करूंगा और मैं तुम्हें भूमि दूंगा। इसलिए जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, तब अब्राहम इस बात पर विश्वास करता है, जबकि अब्राहम के पास अभी तक एक बेटा भी नहीं था। यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसके बाद परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें भूमि दूंगा। क्या आपको लगता है कि हमारी अवधारणा या समझ में क्या यह आसान है? सोचिए, आप 80 या 90 वर्ष के हो और परमेश्वर आपसे कहे कि तू बहुतों का पिता होगा, जबकि अभी तक आपकी एक भी संतान नहीं है। क्या आप विश्वास करेंगे? और जब परमेश्वर कहे कि मैं तुम्हें भूमि दूंगा, कौन सी प्रतिज्ञा सरल है? मेरे ख्याल से कि मैं तुम्हें भूमि दूंगा। जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुतेरों का पिता बनाऊंगा, अब्राहम कहता है ऐसा ही हो। परमेश्वर कहते हैं कि तुमने विश्वास किया है इसलिए तुम धर्मी हो। और जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा का देश दूंगा, तब वह पूछता है कि प्रभु, मैं कैसे जानूं कि आप मुझे वह भूमि या वह देश देंगे? इसलिए परमेश्वर अब्राहम को लाता है, वह उसे बलिदान करने के लिए निर्देश देता है। वह वचन 12 में लिखा है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। तब वचन 13 से 16 तक परमेश्वर अब्राहम को यह संदेश देता है। तब वचन 17 से, और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पलीता दिखाई पड़ा, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, मैं तेरे वंश को दूंगा। इसलिए यह वाचा की मशाल या दीपक कहलाती है। और परमेश्वर ने ऐसा इस प्रकार किया कि उस समय राष्ट्रीय इस प्रकार से संधियां व वाचाएं बनाते थे। खैर, आइए हम वाचा के इस विषय वस्तु पर नजर डालें। वचन 13 से 16 में यह लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान रख कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष दुख देंगे। यह मिस्र के समय की बात है। अब यह अब्राहम के पुत्र इसहाक और इश्माइल के पैदा होने से पूर्व ही अब्राहम से परमेश्वर उसके वंश के बारे में कहते हैं कि वे 400 वर्ष तक मिस्र के गुलामी में रहेंगे। उसके बाद वचन 14, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। क्या यह ऐसा ही हुआ? हाँ, जब इजरायली मिस्र देश से बाहर आ रहे थे, तब मिस्रियों ने उन्हें उनके ढेर सारे पैसे व संपत्ति दिए। वचन 15, तू तो अपने पितरों के साथ कुशल से मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। इसके बाद वचन 16, जिसके बारे में हम विचार करेंगे, लिखा है, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का
अधर्म पूरा नहीं हुआ है। वह कहता है कि तुम चौथी पीढ़ी में यहाँ लौट आओगे। यहाँ कहा है कनान। तो परमेश्वर कहते हैं कि चौथी पीढ़ी में तुम यहाँ लौट आओगे, और यही निर्गमन और जंगल से कनान तक का सफ़र है। तो अब प्रश्न यहाँ चौथी पीढ़ी के विषय में है। यह चौथी पीढ़ी कौन है? परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं कि तेरे चौथी पीढ़ी में, यानी अब्राहम पहली पीढ़ी है, और परमेश्वर कहते हैं तेरी संतान यानी इसहाक दूसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी, इसहाक के 2 पुत्र थे, एसाव और याकूब। वह याकूब के पास पहलौठे का अधिकार व प्रतिज्ञा थी। अब समस्या यहाँ यह है कि याकूब के 12 पुत्र व 1 बेटी थी। तो वो चौथी पीढ़ी कौन है जिसके बारे में परमेश्वर कह रहे हैं? अब कहा गया है कि चौथी पीढ़ी में वे लौट आएंगे। तो याकूब की कौन सी संतान थी जो कनान में वापस लौट आया? क्या आप जानते हैं? जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आप शर्मा रहे हैं व नम्र हो रहे हैं, परंतु आप सही हैं। कोई नहीं, वह सब के सब मिस्र में ही मर गए, इसलिए उनमें से कोई नहीं। तो वह चौथी पीढ़ी कौन है? आप सोच रहे होंगे यह यहूदा हो सकता है, क्योंकि यहूदा ही मत्ती अध्याय 1 में यीशु की वंशावली को आगे ले चलता है, और इसी वंशावली के अंत में यीशु मसीह का जन्म होता है। परंतु पहले इतिहास अध्याय 5 पद 1 हमें बताती है कि वास्तव में पहलौठा यूसुफ था। यह कौन था? इब्रानियों की वंशावली के अनुसार, जो विश्वास की वंशावली है, जिसने विश्वास को थाम कर रखा, वह यूसुफ था। तो यह क्यों इतना महत्वपूर्ण था? क्योंकि जब हम परमेश्वर के वाचा के विषय में बात करते हैं, तो वाचा को थामने व आगे ले जाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह विश्वास है। इसलिए हमें परमेश्वर की संतान या वंश या अब्राहम की संतान कहा जा सकता है। मुझे आपके बारे में पता नहीं, परंतु मेरे बारे में 99% मैं दावा कर सकता हूँ कि मुझ में यहूदियों का खून नहीं है। तो मुझे अब्राहम की संतान कहलाने की कोई गुंजाइश या आशंका ही नहीं। हालांकि प्रेरित पौलुस रोमियो और गलातियों की पत्रियों में कहते हैं कि विश्वास के द्वारा हम अब्राहम की संतान हैं, और यह विश्वास ही है जो आपको संतान बनाता है, और इसमें यूसुफ को शामिल किया गया है जिसके पास विश्वास था। इसके अलावा हम एक और बात के बारे में सोच सकते हैं कि वह कौन है जो कनान में वापस लौट आया। वह कौन है जिसने कनान में वापसी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वह यूसुफ था। तो आइए हम उत्पत्ति अध्याय 50 और पद 22 निकालें। यह कहती है, यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा, और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। और यूसुफ एप्रैम के परपोतों तक को देखने पाया, और मनश्शे के पोते जो माकिर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए, और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। तो अब्राहम से निर्गमन तक कितना समय हो गया है? पर यूसुफ ही वह व्यक्ति था जो इजरायलियों को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने यह वादा किया है कि वह तुम्हें इस देश से निकालकर वादा किए हुए देश में पहुंचा देगा जो कनान है। इसलिए यूसुफ ने उन्हें एक बात स्मरण दिलाया और उनसे एक बात का वादा करवाया और उनसे शपथ ली कि परमेश्वर निश्चित रूप से तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाओगे। यूसुफ की मृत्यु 110 वर्ष की आयु में हुई और उसे मिस्र में एक ताबूत में रखा गया था।
निश्चित रूप से यह एक परंपरा थी, खासकर शासक वर्ग के लोगों के लिए। वह यूसुफ ने उनसे यह शपथ खिलाई कि जब परमेश्वर तुम्हारी सुधि ले और तुम्हारा ध्यान दे, और जब वह निश्चय ही तुम्हें इस देश से निकाल कर वादा किए देश में ले जाए, यह नहीं कि यदि वह ले जाए, नहीं, बल्कि जब वह तुम्हें ले जाए, तुम अपने साथ मेरी हड्डियां भी ले जाना। हम मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें याद रखने के लिए चिन्हों और चमत्कारों जैसी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो क्या वे यूसुफ की हड्डियों को ले जाते हैं? जब वे मिस्र से निकलते हैं, क्या उन्हें यह बात याद रहती है? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यूसुफ यीशु की छाया है, और इसलिए इससे पहले कि हम इस पर विचार करें, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि जंगल की यात्रा और विश्वास का जीवन कुछ ऐसा है जो परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया है। यह उस प्रतिज्ञा की हुई भूमि की ओर जाने वाला मार्ग है जो कि स्वर्ग है। आप अभी किस दौर से गुजर रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप में से ज़्यादातर लोग आत्मिक जंगल में से होकर जा रहे हैं, जिन्हें कलीसिया कहा जाता है। जब इजरायली जंगल से बाहर आए थे तो वे आश्चर्यचकित थे। जंगल में 1 महीने के बाद वे चकित थे। वह 3 महीने के बाद वे बीमार और थके थे, जिसके बाद वे कहते थे कि आओ हम वापस चलते हैं। कुछ दिनों बाद फिर कहते हैं आओ हम वापस चलते हैं। कलीसिया या चर्च में आने के बाद आप और मैं कैसा महसूस करते हैं? जब आप मसीही बन गए व यीशु के नाम को स्वीकार किया, अपने बंधनों से, अपनी लतों से, पाप की आदतों से, संसार से बाहर आ गए, क्या आप वापस नहीं जाना चाहते थे? क्या कलीसिया एक आनंदमय, रोमांचकारी, खुशहाल जगह थी जहां से आप कभी बाहर नहीं जाना चाहते थे? मैं देख रहा हूं आप में से कुछ कह रहे हैं, जी हां, मैं कभी वापस नहीं जाना चाहता। कृपया करके झूठ मत कहिए। यहाँ तक कि पासवान होने के बावजूद पास्टर जोशुआ से पूछिए कि क्या आप कभी वापस जाना चाहते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप अपने अतीत में वापस जाना चाहते हैं? हाँ, मुझे लगता है, खास तौर पर जब चर्च या कलीसिया में परेशानी होती है। क्या आपको लगता है कि चर्च में हमेशा परेशानियां नहीं होती जैसी जंगल में होती थी? इजरायली क्यों बाहर निकल कर आए? परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें उस देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं ले जाऊंगा। उनका दिमाग दूध और मधु से भरा हुआ था और वे जंगल में निकल आए यह देखने के लिए कि यह दूध और यह मधु क्या है। किसी ने मुझसे कहा, जब आप यीशु पर विश्वास करोगे तब आपके सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, सब अच्छा होगा। जब आप कलीसिया में आते हो तो आप लड़ाइयाँ देखते हो। आप कलीसिया में आते हो, आप पापी लोगों को देखते हो, आप खुद ही पापी होते हो। वहाँ आप बड़बड़ा रहे हैं, है ना? लेकिन यही तो परमेश्वर ने हमें करने को कहा है। यही वह प्रक्रिया है जो हमें कनान की भूमि में प्रवेश करने के योग्य बनाएगी। और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से यह वादा किया था कि मैं तुम्हारे लोगों को अपने राज्य के रूप में स्थापित करूंगा, लेकिन उन्हें इससे होकर गुजरना होगा कि वे मिस्र में रहेंगे, वे गुलामी के अधीन में होंगे, और फिर मैं उन्हें बाहर ले आऊँगा, मैं उन्हें वापस ले आऊँगा। अब जब वे मिस्र में थे वे इस बात को पूरी तरह भूल गए। क्यों? क्योंकि 400 साल में कितनी पीढ़ियाँ हुई होंगी? यानी कम से कम 10 पीढ़ियाँ और उससे भी ज़्यादा। उन कई पीढ़ियों में परमेश्वर का वचन भुला दिया गया, क्योंकि मिस्र में वे चर्च नहीं जा सकते थे,
वे ठीक से परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे। वे शब्द को पवित्र नहीं रख सकते थे। हम देखते हैं कि उन्होंने जिस तरह मिस्र में मूर्ति पूजा की जाती थी उन चीज़ों को अपना लिया। इसलिए इन पीढ़ियों के दौरान परमेश्वर का वादा उन्होंने भुला दिया। और अब यह यूसुफ है जो वाचा को याद करता है और अपने लोगों को बताता है। उसी तरह परमेश्वर ने हमें चुना और परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए विश्वास का यह जीवन निर्धारित किया है। वह हम इसके बारे में भूल गए, लेकिन यीशु आए और हमें चिन्ह दिया। जैसे यूसुफ ने खुद को अपनी हड्डियों के चिन्ह के रूप में छोड़ दिया, यीशु आए और अपना क्रूस और खून चिन्ह के रूप में छोड़ दिया ताकि हम याद रख सकें। यूसुफ ने कहा कि मेरी हड्डियों को कनान तक ले जाओ। उसी तरह यीशु ने कहा कि मेरे वचन व पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, यही तुम्हें कनान तक ले जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया? आइए हम निर्गमन अध्याय 13 पद 19 देखें। यह इजरायलियों के मिस्र से प्रस्थान की घटना है। लिखा है, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस बात के विषय दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। इसलिए यूसुफ की हड्डियाँ या जो मृत शरीर जो दफनाया नहीं गया था लेकिन ताबूत में था और यह उनके ले जाने के लिए इंतज़ार कर रहा था, और यह इजरायलियों के लिए एक चिन्ह बन गया। तो क्या वे हड्डियों को कनान तक ले जाने में सफल रहे? हम इसके बारे में निर्गमन, ले व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण में कहीं नहीं सुनते। निर्गमन के पश्चात हम यूसुफ की हड्डियों के विषय में कहीं नहीं सुनते, लेकिन बाद में जब वे कनान की भूमि में प्रवेश करते हैं तो वे विजय युद्धों और विजय लड़ाइयों से गुजरते हैं और उस देश में बस जाते हैं। और जब यहोशू की मृत्यु हो जाती है, आइए यहोशू अध्याय 24 में देखें वचन 33। यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इजरायलियों के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर यहोवा की सेवा करते रहे। पद 32। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे, वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। जी हाँ, वे यूसुफ की हड्डियों को ले जाने में सफल हुए। अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि यूसुफ यीशु मसीह की एक आकृति या छाया बन जाता है। यूसुफ अपने पिता का प्रिय पुत्र था और उसके पिता ने उसे एक रंग बिरंगा अंगरखा दिया था। वह इस अंगरखे को इब्रानी भाषा में कैटोनेट कहा जाता है, जो कि पुजारियों यानी याजकों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। तो यह हमें याजकों की भूमिका के बारे में बताता है। एक याजक क्या करता है? प्रायश्चित का काम। लेकिन इस रंग बिरंगे अंगरखे का क्या मतलब है? इसे छीन लिया जाता है। यीशु के वस्त्र को क्या किया गया? यूहन्ना अध्याय 19 पद 23 और 24। वे यीशु के कपड़े को छीन लेते हैं। यूसुफ के वस्त्र पर एक पशु का लहू लगाया जाता है। वह यीशु का लहू भी बहाया गया। किसके द्वारा धोखा दिया गया? उसके अपने ही भाइयों द्वारा। यीशु भी अपनों के बीच आया व उन्होंने उसे ना पहचाना। यीशु को उसके अपने यहूदियों के द्वारा धोखा दिया गया, अपने ही भाइयों द्वारा। और इन भाइयों का प्रतिनिधि कौन करता है जिसका विचार यूसुफ को बेचने का था?
उसके भाई उसे मारना चाहते थे, लेकिन यहूदा कहता है कि चलो हम उसे बेच देते हैं। यीशु को बेचने का विचार किसका था? यूनानी में यहूदा, एक ही नाम। वह उसकी कीमत क्या थी? चांदी के सिक्के। वह बेच दिया गया था और मूल रूप से उनके पिता की समझ में यूसुफ मर चुका था। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यूसुफ को इस माध्यम से निर्णय के लिए राज्यपाल व मुख्य कमांडर को दिया जाता है। व यीशु मसीह के जीवन का निर्णय भी पिंतियुस पिलातुस को दिया जाता है। यूसुफ को काल कोठरी में एक दोषी समान रखा जाता है। यीशु को कब्र में रखा जाता है। जब यीशु क्रूसित किया गया, वहाँ दो दोषी थे, एक मारा गया व एक बचाया गया। यूसुफ के साथ में भी दो दोषी थे, एक मारा व दूसरा बचाया गया। फिर यूसुफ ने कहा कि मेरी हड्डियों को याद रखो। हड्डियों का क्या महत्व है? उत्पत्ति अध्याय 2। जब परमेश्वर ने आदम की पसली से स्त्री की रचना की, तो आदम ने कहा, मेरी हड्डी में की हड्डी। इसका क्या अर्थ है? आप अपनी पत्नी से जाकर कहो, तुम मेरी हड्डियों में की हड्डी हो, या अपनी सालगिरह में घुटनों के बल बैठकर कहो, हे प्रिय, तुम अति सुंदर हो और तुम हड्डी जैसी हो। हो सकता है कि आपकी हड्डी से पिटाई हो जाए। आप जानते हैं कि उसका क्या मतलब है? तुम मेरी हड्डियों में की हड्डी हो। डॉक्टर के अनुसार हड्डी वह स्थान होता है जहां रक्त का उत्पादन होता है। हड्डी आपके शरीर का एक ढांचा है। आपके पास शरीर हो सकता है, खून हो सकता है, पर हड्डी नहीं तो कुछ नहीं। यह संरचना व सार है। इब्रानी में यह शब्द सार व्याकरणिक संरचना में भी प्रयोग किया जाता है, जहां हम कहते हैं कि यह बिल्कुल अंत है। जब मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल अंत है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पूरी तरह से अंत। जब आदम स्त्री से कहता है कि तुम मेरी हड्डी में की हड्डी हो, तो उसका मतलब है कि तुम मेरे अस्तित्व का केंद्र, सार और मूल हो। वाह! अब यह बात अपनी पत्नी से कहिए, हो सकता है कि वो प्रभावित हो जाए। यहेजकेल अध्याय 31 में वहाँ केवल हड्डियां ही रह गई थी, परंतु जब उन्हें जीवन के जल ने छुआ तो वे पुनः जीवित हो गई। इसके अलावा फसह के दौरान परमेश्वर ने अपने लोगों को निर्देश दिए। वह कहा कि मेमने की हड्डियों को ना तोड़ो। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 12 पद 46 में देखें। लिखा है, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। कोई नहीं जानता था क्यों। जब आप मेमने या किसी भी चीज़ की हड्डी को लेते हैं तो सबसे अच्छा हिस्सा उसके अंदर की मज्जा को चूसना होता है। उन्हें हड्डियां ना तोड़ने को कहा गया था। आप ऐसे कैसे खा सकते हैं? लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की बात को माना। इसके बाद यूहन्ना अध्याय 19 पद 31, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के पश्चात लिखा है, इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाएं, ताकि सब्त के दिन वे क्रूस पर न रहे, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांग तोड़ी, तब दूसरी की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। वे पैर क्यों तोड़ते थे? क्योंकि उनके पास जो व्यक्ति
क्रूस पर मारा या चढ़ाया जा रहा है, उनके लिए क्रूस पर पैरों को सहारा देने के लिए कुछ सहारा था, क्योंकि जब उसका लटके हुए दम घुट रहा होगा, वह सांस लेने के लिए धक्का दे सके ताकि वह क्रूस पर लंबे समय के लिए टिक सके। वह इस तरह क्रूस को बनाया गया था। इसलिए जब उन्हें मारना होता था तो वे पैरों को तोड़ देते थे, जिससे वे सांस लेने के लिए ऊपर की ओर धक्का ना दे सके, वह पूरी तरह मर जाए। इसलिए जब उन्हें मारना होता था तो वे पैरों को तोड़ देते थे। इसलिए उन्होंने यीशु को पहले ही मरा हुआ पाकर उन्होंने उनके पैरों को नहीं तोड़ा। पद 36 कहता है, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। यह केवल यूहन्ना में ही हम समझ व सीख पाते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को क्यों मेमने की हड्डी को ना तोड़ने के लिए कहा। क्या इसका मतलब यह है कि अगर यीशु के पैरों को तोड़ा जाता और फिर वह जीवित होता तो उसका पैर टूटा होता? नहीं। यदि परमेश्वर यीशु को जिंदा करता तो वह उसके पूरे शरीर को चंगा व जिंदा व ठीक करता। लेकिन यह हड्डी सार को दर्शाती है। हमें यीशु के सार को दूर नहीं करना चाहिए। इसलिए जब वह कहता है कि मेरी हड्डियों को स्मरण करना, तो उन्होंने 16 वर्षों तक विजय के युद्धों के दौरान जंगल के सफ़र में वैसे ही उसकी हड्डियों को स्मरण कर साथ लिया। अंत में यूसुफ की अस्थियों को वहीं दफनाया जहां के लिए उन्हें दफनाने के लिए कहा गया था। यीशु हमें कहते हैं, यद्यपि मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे पास पवित्र आत्मा भेजूंगा। तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे और मेरे वचन समझोगे और मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। इसलिए इज़राइलियों के लिए हड्डियाँ एक अनुस्मारक बन गई। यहाँ तक कि यहूदी लेखों और परंपराओं में बताया गया है कि हड्डियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, जो हमें स्मरण दिलाता है और प्रोत्साहित करता है। वह हमको कनान की भूमि, प्रतिज्ञा की भूमि, जो कि स्वर्ग का राज्य है, उसकी ओर ले जाता है। वह यीशु मसीह का वचन है, यीशु का सार है और यह परमेश्वर का वचन है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और मैं इन हड्डियों यानी इन वचनों को लेकर चलें। जंगल में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप और मैं इसे कभी ना छोड़ें। उन लोगों के लिए यह बहुत कठिन रहा होगा जो इन हड्डियों की देखभाल कर रहे होंगे। देखिए, जो लोग वाचा के संदूक को उठाए हुए थे, उनके नाम बाइबल में दर्ज हैं, लेकिन जो लोग यूसुफ की हड्डियों को संभाले हुए थे, उनके नाम बाइबल में दर्ज नहीं किए गए। उन्हें कोई श्रेय नहीं मिला, फिर भी उन्होंने किया। यह कहना बहुत आसान होगा अगर मैं इन हड्डियों को जाने दूं और खुद आगे बढ़ूं। इतना अधिक वजन, इतनी अधिक परेशानी है ना? क्या यह हमारे बारे में सच नहीं है कि अगर आप यीशु के नाम को खुद से अलग कर दें, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जीना आसान हो सकता है। मैं अपने मन से कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन यह एक ऐसी चीज़ है जो हम नहीं कर सकते। हमें हड्डियों को पूरे रास्ते ले जाना पड़ता है और इसलिए यहाँ हम जंगल की यात्रा में शुरुआत से अंत तक ऐसा देखते हैं कि हमें यीशु की हड्डियों को उठाना अवश्य है। और आज हम आशा करते हैं कि इस यात्रा में यीशु की उपस्थिति को देखेंगे।
आज हम पूरे के पूरे 42 जगहों को नहीं देखेंगे। हम पहले स्थान जहां इजराइलियों ने तंबू गाड़े, सुक्कोत से यात्रा करने जा रहे हैं। तो सुक्कोत से 10वें कैंप साइट रफीदीम तक हम देखेंगे। अगले कुछ समय में इन 10 कैंप साइट से होकर हम गुजरेंगे और वहाँ जो कुछ हुआ उसके महत्व के बारे में और उनके नामों के अर्थ के बारे में जानेंगे। तो फिर से निष्कर्ष के रूप में इस अध्ययन के इस पहले घंटे में आइए हम वास्तव में खुद से पूछें कि क्या यीशु मुझ में जीवित है। इजराइलियों के लिए यूसुफ की हड्डियां जीवित थीं। परमेश्वर ने कहा कि चौथी पीढ़ी कनान में वापस आएगी। वह मर चुका था, लेकिन उसका विश्वास, उसका सार अभी भी वहाँ था, जो इजराइलियों को उन लोगों से बेहतर याद दिलाता था जो जीवित थे। आप कह सकते हैं यीशु मर गया है, वह शारीरिक रूप से यहाँ नहीं है। क्या यह सत्य है? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यूसुफ शारीरिक रूप से जिंदा था, नहीं, वह मर गया था, लेकिन उसका संदेश जो वाचा है उसके विश्वास के माध्यम से जीवित था और यही इज़राइल लेकर चले। यीशु आत्मा में हमारे साथ था। तो आइए इससे पहले हम समाप्त करें, हम एक और अध्याय की ओर चलें। मरकुस अध्याय 15। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद जब उनकी मृत्यु हुई, अरमतिया का यूसुफ आया और वचन 43 जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर की राज्य की बाट जोता था, वह हियाव करके पिलातुस के पास में गया और यीशु की लौथ मांगी। पिलातुस ने आश्चर्य किया कि वह इतने शीघ्र मर गया और सूबेदार को पूछा कि क्या उसे मरे हुए देर हुई। सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया गया तो लौथ यूसुफ को दी गई। यह NISB अनुवादी बाइबल है। यह हमें कुछ भेद नहीं दिखाता, पर यहाँ मंत्री यीशु की लौथ या शरीर को मांगता है। वह यूनानी भाषा में लौथ के लिए सोमा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वह पिलातुस इसकी मंजूरी देता है। यूसुफ के दृष्टिकोण से यह लौथ सोमा नहीं, पटोमा है। आइए हम ESB अनुवाद में देखें। वचन 43। अरमथिया के यूसुफ ने यीशु के शरीर को मांगा। पर वचन 45 में जब सूबेदार को पता चला कि यीशु की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने लाश को यूसुफ को सौंप दिया। सोमा वर्सेस फटोमा। फटोमा का अर्थ है लाश, वह सोमा का अर्थ है शरीर, और यह शरीर जिंदा भी या मृत भी हो सकता है। वह प्रेरित पौलुस ने सोमा शब्द का इस्तेमाल किया है मसीह के अंग के लिए, जो कि कलीसिया है। सोमा का अर्थ जीवित शरीर है और फटोमा का अर्थ मृत शरीर। जब हम यीशु के शरीर को ढूंढते हैं तो हमारा विश्वास क्या है? जब हम यीशु के विषय में सोचते हैं, क्या वह दूर है? क्या वह मरा हुआ है? क्या वह हमारे जीवन के लिए वास्तव में है, या क्या वह जीवित है? क्या वह सोमा है?
क्या हम उसके शरीर हैं? जब हम जंगल में चलते हैं तो यही अंतर होता है। कुछ समय के ब्रेक के बाद हम पास्टर जोशुआ के साथ में जंगल की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। आइए हम इस सत्र को प्रार्थना के साथ यहीं पर समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने संभव किया कि हम हमारे विश्वास की यात्रा, जंगल की यात्रा, हमारी स्वर्ग की यात्रा के बारे में समझ सकें। आपने ये अवसर दिया कि हम इस बात को सीख सकें। पिता, यह आसान नहीं है। कई बार बहुत समस्याओं के कारण हम मिस्र में वापस मुड़ना चाहते हैं, परंतु आपका धन्यवाद कि आपने हमें अकेले चलने नहीं दिया, बल्कि यीशु के साथ काम करने की हमें अनुमति दी है। वह हमें इस जंगल के सफ़र में अपनी उपस्थिति में ले चलते हैं। हमें इस यात्रा में यीशु को जीवित देखने में मदद करें। वह हम पिता प्रार्थना करते हैं कि इस सप्ताह आप अपने सेवक के माध्यम से हमसे बोलें, आपके पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई करें, ना कि मनुष्य के ज्ञान और ना अध्ययन से, पर आपके आत्मा के अनुसार। प्रभु, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। आपकी महिमा हो, आपका नाम महिमान्वित हो, आपका नाम हमारे जीवनों से ऊंचा हो। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस जंगल के सफ़र में हम विश्वास को थामें और आपके प्रतिज्ञा को स्मरण करके आगे बढ़ सकें। वह जंगल के इस सफ़र को पूरा करके उस कनान देश में, उस स्वर्ग में हम प्रवेश कर सके। प्रभु, हम आपकी सामर्थ को मांगते हैं, हम आपकी सहायता को मांगते हैं, और सारा आदर, सारी महिमा हम यीशु आपको देते हैं। धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए। आप बढ़े और हम घटे, और आप ही के नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।